होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे साइंस, देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का। अगर स्टैंडर्ड की मैं बात करूँ बेटा, तो ये हमारा 8 स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड आपका 8 है, ठीक है। और इसका लेक्चर 1 में डाल चुकी है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर बेटा, तो आपका एग्जाम क्लियर रहेगा। यानी कंसेप्ट का मतलब क्या है कि ये जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रो, अगर ये आपको चैप्टर समझ में आ गया तो समझ जाए कि आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे दे उसका आंसर आप क्या करोगे, आसानी से निकाल दोगे। आते हैं यहाँ तक, मैंने कहाँ तक पढ़ाया तो लास्ट चैप्टर में लास्ट लेक्चर आपको ये वाला करवाया था। यानी कि हमने मोनेरा देखा था, मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा भी देखा था बेटा, फंगाई। आज जो क्लास रहेगी बेटा यहाँ पे, तो फंगाई के कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए गए, ठीक है। आखिर होते क्या है फंगाई में, ठीक है। यहाँ पे दिखाए गए फंगाई, ये फंगाई था। इसके कैरेक्टर्स देखते हैं, तो कैरेक्टर देखो यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इसके फीचर्स क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, ठीक है, इनकी गुण क्या है ना ये। तो चैनल पे बेटा पहली बार विजिट करें तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो किसके हम देखेंगे यहाँ पे कैरेक्टर फंगाई के, ठीक है। फंगाई के कैरेक्टर देखेंगे, यानी कवक कहते हैं जिसको हिंदी में। कैरेक्टरिस्टिक क्या दिया है कि दीज आर द नॉन ग्रीन इक्वालिटिक हेट्रोकैरेटिक। ये जो होते हैं बेटा ये नॉन ग्रीन होते हैं, यानी कि ये क्लोरोफिल इसमें क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है ना। तो नॉट प्रेजेंट क्लोरोफिल, ठीक है। तो नॉट प्रेजेंट लिख लो, नॉट प्रेजेंट क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल यानी कि इसके अंदर क्लोरोफिल है। या इसके लिए क्या करता है, खुद से खाना नहीं बनाता, ठीक है। ये क्या करता है, खुद से खाना नहीं बनाता। और ये क्या होता है, एक तरह से देखा जाए नॉन ग्रीन होता है, यानी कि ग्रीन नहीं होता। और ये ब्राउन कलर के होते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको वाइट कलर का होगा। यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यानी कि जो इसमें न्यूक्लियस होते हैं अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता है बेटा। उसके बाद हेट्रोट्रॉपिक, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट दिया गया है, मोस्ट ऑफ द डेम आर द सैप्रोफाइट, उनमें से बहुत सारे आपके सैप्रोफाइट्स होते हैं। दे नीड, ठीक है, दे फीड अपॉन द डिकेइंग द ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो सैप्रोफाइट वो होते हैं, मतलब इनमें से बहुत सारे जो कवक हैं यानी फंगाई हैं बेटा, वो सैप्रोफाइट्स हैं। और ये फीड के लिए, भोजन के लिए, जो डिकेइंग यानी कि जो मतलब गड़े सले गड़े होते हैं यानी कि चीज़ें, उनके ऊपर क्या करता है, मतलब डिपेंड रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मैटर या कंपाउंड। थर्ड पॉइंट दिया गया बेटा यहाँ पे, देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ द थप, ठीक है, टफ एंड कॉम्प्लेक्स वर्क कॉल्ड द काइटिन। जो इनका सेल वॉल होता है बेटा, जैसे प्लांट्स में सेल वॉल किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, सेलुलोज, ठीक है। लेकिन इसका देखा जाए बेटा, ये किसकी मैं बात करूँ, प्लांट्स का अगर देखा जाए तो सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का। लेकिन यहाँ पे देखो फंगाई का जो सेलुलोज होता है ये किसका बना होता है, काइटिन का। काइटिन एक क्या होता है, सुक्रोज होता है। और ये सुक्रोज कैसा होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, टफ यानी कि कठिन होता है, हार्ड होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, सम फंगाई आर द थ्रेड लाइक, कुछ फंगाई ऐसे होते हैं मतलब धागे नुमा होते हैं इस तरह से। एंड मेनी न्यूक्लिया आर प्रेजेंट इन देयर द साइड में, और मेनी बहुत सारे न्यूक्लियाई क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। एक एग्जांपल बताती हूँ साइटोप्लाज्म किस में होता है। ये जो लिक्विड कलर का साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, ये जो डॉट डॉट में बना रही हूँ, और ये लिक्विड रहेगा, ठीक है। कौन सा फॉर्म में रहेगा, साइटोप्लाज्म लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और इसी लिक्विड फॉर्म में अगर देखा जाए बेटा, तो लिक्विड फॉर्म होता है। और ये मतलब कि एक दूसरे को मतलब स्टिक होने से हमारे जो जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं या न्यूक्लियस उनको चिपकने से रोकता है। इसी में क्या रहेगा, आपका बहुत सारे न्यूक्लियस रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एग्जाम्पल्स के बेस में, बेकर्स ईस्ट, यानी कि आपने देखा होगा बेकर्स स्पैरजिलस फंगस ऑन द कॉर्न पे लगे। पेनिसिलियम एक मेडिसिन आता है, मशरूम, ये मशरूम का स्ट्रक्चर दिया गया, ठीक है, जो कि क्या करता है, खुद से खाना नहीं बनाता है ना। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, ये आपका यहाँ तक क्लियर होगा। फिर देखो यहाँ पे दो में द सिस्टम क्लासीफाइज आर इंट्रोड्यूस आफ्टर द विटकर हिज 5 किंगडम सिस्टम वाइडली एक्सेप्ट। और इस तरह से मतलब कि जो पांचों क्लासिफिकेशन के जो सिस्टम दिए गए थे बहुत सारे, किसके द्वारा मतलब कि इंट्रोड्यूस किया गया था, विटकर के द्वारा, ठीक है बेटा, विटकर के द्वारा एक साइंटिस्ट है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे सम फंगाई, तो ये हमारे जो फंगाई, ये ऊपर वाले फंगाई क्या था, अगर दिखा दें बेटा आपको थोड़ा सा, तो ये वाला हमारा क्या है यहाँ पे, इस वाले अगर बात करें तो ये हमारा क्या है, मशरूम है। और नीचे वाला अगर बेटा मैं बात करूँ ये वाला, तो हमारा यहाँ पे ये हमारा एस्परजिलस है, ठीक है, एस्परजिलस। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अब क्लासिफिकेशन किया गया माइक्रोब्स को, यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनको भी डिवाइड किया गया। किस तरह से डिवाइड किया है, तो देखो among the living animals microns are largest in the number hence they are classified as follow। यानी कि बहुत सारे जितने भी अगर देखा जाए लिविंग एनिमल्स हैं उनको माइक्रो एनिमल्स में, उसके थ्रू इनको माइक्रो एनिमल्स होते हैं ना, मतलब कि
छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं और इनको लार्ज होते हैं। इनकी जो नंबर्स होते हैं, इनकी जो पॉपुलेशन होती है यानी कि संख्या जो होती है बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन, इनकी जो पॉपुलेशन होती है बहुत ज़्यादा होती है। और इनको भी क्लासीफाई माइक्रो एंड 2 भागों में क्लासीफाई करें। माइक्रो आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट प्रोकैरियोट और सेकेंड पार्ट यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में देखा जाए तो आपका क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा बेटा। यूकैरियोट में देखा जाए तो प्रोटिस्टा, फंगाई और एल्गी आ गया ना। अब यहाँ पे इस चीज़ को आपको डिफाइन किया गया विद रेफरेंस साइज दिया गया यहाँ पे। मैं 1 मीटर देखो, अगर देखा जाए 1 मीटर 10⁻6 माइक्रोमीटर। ये इसको माइक्रोमीटर को इस तरह से सिंबल माइक्रो और मीटर नहीं, ये सिंबल को माइक्रो बने। फिर 1 का पावर यहाँ पे 1 मीटर में, ये 1 मीटर की बात कर रहे थे, ठीक है। मैंने बैक्टीरिया की साइज बताएगी, माइक्रोब्स की साइज बताएंगे। सेकेंड दिया है कि 1 मीटर और माइनस देखा जाए 1 मीटर 10⁹ नैनोमीटर। नैनोमीटर एन और एम से इंडिकेट किया गया, ठीक है। नैनोमीटर सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट, लार्जेस्ट, सबसे छोटे क्या होते हैं अगर पूछा जाए कौन से यूनिट, तो आप बताएंगे नैनोमीटर इज द वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट अब क्लासिफिकेशन माइक्रोब्स को कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें आई है, हम इन चीज़ों को देखते हैं बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो आई, तो क्लासिफिकेशन माइक्रो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की अगर साइज देखा जाए तो 1 ठीक है माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। उसमें अगर देखा जाए सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ पे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। यूनिसेलुलर में केवल एक कोशिका होती है, इसमें केवल एक सेल्स होते हैं, ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं, पैरासाइट होते हैं आर्गेन। और कुछ ये बैक्टीरिया जो होते हैं एक दूसरे के साथ कॉलोनी में होते हैं ना। जैसे कॉलोनी की बात करूँ तो मैं आपको यहाँ पे कॉलोनी में स्पाइरेनियम है, ठीक है, कॉलोनी में ये लोग रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड पॉइंट का देखा जाए बेटा, यहाँ पे सेकेंड बैक्टीरिया सेल प्रोकैरियोट विद द सेल वॉल। और मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें क्या होता है प्रोकैरियोट होते हैं, और ये प्रोकैरियोट जिसमें सेल वॉल, बट डिस्टेंस द न्यूक्लियस आर सेल ऑर्गेन्स आर ऑफ सेल। इसमें ये क्या रहता है कि न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेन्स क्या होते हैं बैक्टीरिया में आपके प्रेजेंट नहीं रहते, ठीक है, नहीं पाए जाते। उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे था दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन। और ये क्या होता है, ये सिंपल बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपने आप को जनरेट करते हैं, अपने आप के जनरेशन को मतलब क्या करते हैं बढ़ाते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं यहाँ पे देखा जाए बाइनरी फिजन की तरह। बाइनरी का मतलब कैसे होता है, मतलब दोनों साथ में ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए बेटा इसमें तो यहाँ पे फोर्थ है कि इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रोथ बिगली एंड द कैन डबल दे द नंबर इन द 20 मिनट। यानी कि अगर बैक्टीरिया को ग्रो करना है, यहाँ पे मॉइस्चर होना चाहिए बेटा, यानी कि नमी होनी चाहिए, ठीक है। मॉइस्चर जैसे बारिश हो गया, इसको क्लाइमेट कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए इन चीज़ों को ग्रो करेंगे। तो ये देखा जाए तो 20 मिनट में बहुत तेज़ी से बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। और अलग अलग तरह बैक्टीरिया दिया गया, यहाँ पे कोकॉस बैक्टीरिया दिया गया है, कोकोबैसिलस दिया गया, बैसिलस बैक्टीरिया दिया गया, बिबोरी बैक्टीरिया, कॉमन से बैक्टीरिया दिया गया, यहाँ पे स्पाइरल बैक्टीरिया, ठीक है। ये कुछ बैक्टीरिया के नाम दिए गए, ठीक है, सम बैक्टीरिया थे। उसके बाद हम क्या बोलेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ देखते हैं तो प्रोटोजोआ में पैरामीशियम आ जाएगा बेटा आपका, एंड अमीबा आ जाएगा, ठीक है। तो इनको सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँ। और क्लास अच्छी लग रही है, क्लास को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और अपने बॉयफ्रेंड को देख रहे हैं तो गर्लफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड देख रहे हैं तो बॉयफ्रेंड को, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। तो प्रोटोजोआ आते हैं, तो प्रोटोजोआ भी हमारे किस में आते हैं, यूनिसेल्युलर के करीब। ये प्रोटोजोआ की इनका अगर साइज देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 200 माइक्रोमीटर में इनको मेजरमेंट के। तो फर्स्ट पॉइंट दिया गया प्रोटोजोआ फाउंड इन द सॉइल। कहाँ पे पाए जाते हैं जो प्रोटोजोन्स होते हैं आपके सॉइल्स में, मिट्टी में, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, एंड सी वाटर, यानी समुद्र। कुछ मतलब कि सम आर द फाउंड इन द बॉडी ऑफ द अदर एनिमल्स आर द पैथोजेनिक। कुछ ऐसे मतलब कि प्रोटोजोआ होते हैं जो ऑर्गेनिम्स होते हैं कि वो पाए जाते हैं पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब कैसे, दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, ठीक है, डिपेंड इन अनदर, ठीक है, फीडिंग के लिए। सेकेंड दिया गया बेटा यहाँ पे दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स विद यूकैरियोट्स। और सेकेंड दिया गया कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स हैं इसमें यूकैरियोटिक सेल्स होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट है दिस इज़ द ग्रेट द वेरिएशन इन द सेल स्ट्रक्चर। और इसमें बहुत भिन्नता पाई जाती है, बहुत ही सेल स्ट्रक्चर में। आगे शब्द लोकोमोशन, किसके लिए अगर देखा जाए तो लोकोमोशन मीन्स क्या होता है, मूवमेंट करने के लिए, यानी कि चलने के लिए, ठीक है, मूवमेंट। एंड मोड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द प्रोटोजोआ, और मतलब कि न्यूट्रिशन के लिए भी ना अलग अलग टाइप्स के होते हैं प्रोटोजोआ भी। फोर्थ दिया गया बेटा यहाँ पे कि दी ऑर्गेनिम्स रिप्रोड्यूस बाय द सिंपल सेल डिवीजन। और इन ऑर्गेनिम्स देखा जाए मतलब कि प्रोटोजोआ की कैटेगरी में ये सिंपल सेल इनका क्या होता है, डिवीजन। कैसे हो जाता है तो मैं एक बताती हूँ। जैसे एग्जांपल अमीबा यहाँ पे दिया गया, पैरामीशियम, फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर।
और ये फ्री लिविंग होते हैं और ये डर्टी वाटर में आपका अमीबा पाया जाता है पैरामीन। एंट अमीबा हिस्टोरिका कॉज द अमीबोसिस। अगर हम गंदा पानी पीते हैं, डर्टी वाटर पीते हैं ना, कंटामिनेटेड वाटर, तो ये हमारे अंदर एंट अमीबा हिस्टोरिका गई आती है, जिससे बीमारी क्या होती है, हमें एमोपाइसिस होती है। एमोपाइसिस एक बैक्टीरिया होता है और ये सॉरी प्रोटोजोआ होता है, इस बैक्टीरिया क्या नाम है, अमीबोबायोसिस। ठीक है, इससे हमें क्या होता है, कलरा होता है। ठीक है, कलरा होता है हमें और डायरिया होता है, यानी कि लूज मोशन होता है। प्लाज्मोडियम एक्सिस के कारण क्या होता है हमें, एक ये वाइक्सिस है, जिसके थ्रू क्या होता है, मलेरिया होता है हमें। इग्लिना क्या करता है, इग्लिना मतलब कि ऑटोट्रॉपिक आपका माना है। क्यों इग्लिना ऑटोट्रॉपिक माना जाता है, तो मैं बता दूं कि देखो इग्लिना में इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आई स्पॉट बनता है। अगर सनलाइट रहेगी, यानी सनलाइट रहेगी, सूर्य का प्रकाश में ये खाना बनाना है। अगर सनलाइट नहीं रहेगी तो ये खाना मतलब कि दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके लिए इसको एक मतलब कि एक्सपेक्टेशन के रूप में रखा गया, यानी कि एक बोलते हैं अपवाद के रूप में। ठीक है, ऑटोट्रोपिक यानी खाना बनाना। ठीक है, और ये हमारा पैरामीशियम है जो स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये एंट अमीबा है। ठीक है, जो कि ये दोनों ही कहाँ पे पाए जाते हैं, डर्टी वाटर में। ठीक है बेटा, अब आता है यहाँ पे फंगाई। अब कुछ ऐसे फंगाई हैं जो मतलब कि यूजलेस है, क्या है इनके बारे में देखते हैं। तो फंगाई की अगर साइज देखा जाए 10 माइक्रोमीटर एंड, ठीक है, 100 माइक्रोमीटर बेटा। ठीक है, ये 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर की इनकी साइज होती है। और ये फिर फर्स्ट पॉइंट है, दीज आर द फाउंड ऑफ द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड द डेड बॉडी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। और ये फंगाई जो होते हैं ना बेटा, ये कैसे होते हैं, मतलब कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी होते हैं, उनके ऊपर क्या करते हैं, ये पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट कैसे हो गया आपका यहाँ पे कि दीज आर द यूकैरियोटिक, और ये यूकैरियोटिक्स होते हैं। सम आर द यूनिसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, एंड अदर द विजिबल विद द नेक्ड आई, और कुछ हम क्या करते हैं, खुली आँखों से भी देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक अगर देखा जाए बेटा, तो ऑब्जर्व दे द फूड फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब सैप्रोफाइटिक में इसके आते हैं डिकम्पोजर करते हैं, जैसे आपके हाउस प्लांट को डिकम्पोजर जिसे कहा जाता है। सैप्रोफाइटिक में क्या करते हैं, उनको मतलब सड़ाने का काम करता है। और ये क्या करते हैं, मतलब कि गंदे चीज़ों, मतलब कि फूले जो चीज़ें, जैसे आपके हाउस फ्लाई हो गए ना, मॉस्किटो हो गया, ठीक है, और स्पाइडर भी स्पाइडर हो गए, वो लोग क्या करते हैं, जाके उस पर बैठते हैं। ठीक है, मक्खियाँ ज़्यादा बैठती हैं। ठीक, और उसमें देखा जाए यहाँ पे तो दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और सेक्सुअली, और इसमें रिप्रोडक्शन दोनों टाइप से होता है, सेक्सुअल होता है और सेक्सुअल मीन्स क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग रहे। लेकिन मेल असेक्सुअल में क्या होता है, मेल और फीमेल, या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है। ठीक है, और ये सेल डिवीजन के द्वारा या तो बर्डिंग के द्वारा, दो तरह से इनका रिप्रोडक्शन होता है ना। उसके बाद दिया गया यहाँ पे एग्जाम्पल बेकर दिया गया, जैसे कैंडिया मशरूम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक प्लाज्मोडियम दिया गया है, और ये मतलब उनका सेल डिवीजन कराया गया, और यहाँ पे सैक्रोमाइसिस दिया गया। आते हैं इसके बाद, तो देखो एल्गी के बारे में पढ़ रहे थे, फटाक से एल्गी क्या होती है। एल्गी की अगर साइज देखा जाए बेटा ना, तो 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर थे। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, दे एक्वाटिक, यानी एक्वाटिक का मतलब क्या होते हैं, मतलब कि पानी में एक्वाटिक, ये भी मतलब कैसे थे, पानी में पाए जाते हैं। एक सेकेंड पॉइंट यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑटोट्रोपिक, और यूकैरियोटिक्स होते हैं यूनिसेलुलर मीन्स क्या होता है, ओनली वन सेल्स। ठीक है, और ये ऑटोट्रोपिक मीन्स क्या होता है, खुद से खाना बनाते हैं। ठीक है, एल्गी क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना, बिकॉज इट हैव द प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल। ठीक है, प्रेजेंट क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए, ठीक है, और उसके बाद देखा जाए यहाँ पे थर्ड पॉइंट है फोटोसिंथेसिस कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल। ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट की सहायता से ये क्या करता है, प्रेजेंट होते हैं सेल में। यानी कि इसमें कौन से सेल्स होते हैं एल्गी के, तो क्लोरेला यहाँ पे और क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास आते हैं। उसके बाद देखो कुछ ऐसे मतलब स्पेसीज हैं एल्गी के जो कि यूनिसेलुलर, उनमें से अगर देखा जाए तो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, और इनको खुले आँखों से देखते हैं। यहाँ पे देखा क्लोरेला दिया है, ये हमारा बेटा क्या है, क्लोरेला। ठीक है, और ऊपर वाला क्या है, सैक्रोमाइसिस। उसके बाद हम वायरस के बारे में पढ़ते हैं, तो कुछ वायरस के यहाँ पे सिस्टम देखते हैं। सबसे पहले वायरस की साइजेस क्या होती है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया बेटा वायरसेस ना। अब वायरस क्या होते हैं यहाँ पे, तो इनके जो अप्रॉक्सीमेटली जो साइज़ दिया गया यहाँ पे 10 नैनोमीटर टू 100 अब 8 नैनोमीटर वाले वायरस इतने छोटे थे ठीक है, बहुत छोटे थे, जिनको नैनोमीटर से मेजरमेंट किया। और ये मतलब देखा जाए तो ये कंसीडर नहीं किए जाते मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और दे आर द सेड द
ऑर्गेनिज्म एट द एज ऑफ द लिविंग एंड द नथिंग नॉन लिविंग, ठीक है। और ये मतलब कि लिविंग और नॉन लिविंग के कैटेगरी में के बीच क्या रहता है, और इनको माइक्रोलॉजी कहा जाता है ना। वायरस की स्टडी को क्या कहा जाता है बेटा, वायरस की स्टडी को मैं बता दूँ यहाँ पे, वायरसेस स्टडी को कहा जाता है माइक्रोलॉजी। क्या कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, यानी कि माइक्रोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ द वायरस, तो आप बताएंगे माइक्रोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, या माइक्रोबायोलॉजी। सेकेंड फर्स्ट पॉइंट है, ये वायरस आर द एक्सटर्मिनेट मिनट एंड दैट इज दे आर द 10 to 10 टाइम्स स्मॉलर दैन द बैक्टीरिया। वायरस जो होते हैं ना, मतलब देखा जाए तो बैक्टीरिया से 10 से लेके 100 मीटर के मतलब कि एक्सटर्मिनेट अगर यहाँ देखा जाए ये छोटे होते हैं। कैन बी सी वन इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रो, और इनको हम केवल किसके थ्रू देख सकते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही देख सकते हैं। विदाउट इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम नहीं देख सकते वायरस, क्योंकि वायरस हमारे बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे सेकेंड है, दे आर द फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट पार्टिकल, और ये जो मतलब होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब कि स्वतंत्र होते हैं और ये फॉर्म में पाए जाते हैं। वायरसेस अलॉन्ग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डीएनए, और जो वायरसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत मतलब कि लंबे उनके डीएनए होते हैं, जिसका डीएनए का फुल फॉर्म दिया गया है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसमें क्या होता है आरएनए, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है कवर्ड बाय द प्रोटीन। और जो डीएनए और आरएनए होता है ना बेटा, डीएनए आपका और यहाँ पे आरएनए, डीएनए एंड आरएनए, तो ये दोनों किससे होते हैं, कवर होते हैं। तो ये आपके एक प्रोटीन होते हैं जिनका प्रोटीन कोड के द्वारा कवर होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट दिया गया बेटा आपका यहाँ पे, थर्ड दिया गया है देखा जाए तो वायरसेस सर्वाइव ओनली द लिविंग प्लांट्स स्मॉल एनिमल सेल्स ना, मतलब देखा जाए तो वायरस होते हैं केवल प्लांट्स, लिविंग प्लांट्स और यहाँ पे एनिमल्स में ही सर्वाइव करते हैं। एंड द प्रोड्यूस देयर द ओन प्रोटीन, और ये क्या करते हैं, मतलब खुद का प्रोटीन क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द होस्ट एंड देयर क्रिएट द न्यूमेरस प्रिप्लिका, यानी कि जो वायरस होते हैं लिविंग थिंग्स प्लांट्स और एनिमल्स में सर्वाइव करते हैं, ठीक है, डेड बॉडी पर नहीं। और ये क्या करते हैं, खुद का प्रोटीन मतलब क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किसके द्वारा, होस्ट सेल्स, यानी कि किसी प्लांट्स में गए लिविंग सेल, वहाँ से क्या करेगा, वो खाना खाएगा, खाना खाने के बाद वो प्रोटीन क्या करेगा, बनाएगा, और उस तरह से वायरस क्या करेगा, उसको ग्रो करेगा वहाँ से, यानी कि उनका रिप्रोडक्शन एक तरह से जनरेशन मतलब बढ़ती है, ठीक है। और ये देखा जाए तो दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल एंड बिकम द प्री, और ये मतलब ना कि जो प्लांट्स या एनिमल्स को क्या करेगा, पूरी तरह से ख़राब ख़त्म कर देगा, और अपने क्या करेगा, उसकी वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, उसकी ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद दिस फ्री द वायरस अगेन द इन्फेक्टेड न्यू सेल, और इस तरह से वायरसेस क्या करता है, अपना न्यू सेल्स बना लेते हैं। समझ गए ना, मतलब ये कितने खतरनाक होते हैं, ठीक है। और फोर्थ दिया गया वायरसेस कॉज मेजर डिसीजेज टू द प्लांट एंड, और वायरसेस जो देखा जाए बहुत सारे डिसीजेज होते हैं जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स में। तो ये देखो यहाँ पे टोमेटो विड वायरस है जो कि टोमेटो में हुआ है, एक कुछ माइक्रोइंस द्वारा गए, इस तरह से दिख रहा है ये वायरस है। और ये वायरस इतने मतलब छोटे होते हैं, इतने स्मॉलेस्ट होते हैं कि इनको विदाउट मतलब हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है, वी कैन नॉट विदाउट द माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको देखा जाए, दिख रहा है आपको, ये मतलब कि एक तरह से होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कुछ सब खत्म होगा, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें, एक चीज़ आपको याद दिला दूँ, रिकॉल करके रखना बेटा। ये दिया है ह्यूमन पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, HIV से एड्स होता है आपका ना, और वायरसेस ये होते हैं। कार्टल देखा जाए तो पिक्रॉन वायरस होते हैं। प्लांट्स में देखा है टोमेटो, जिसे टोमेटो बिल्ट वायरस कहा जाता है, टोमैको मोजेक में वायरस पाए जाते हैं। बैक्टीरिया देखा जाए बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, और ये वायरस क्या करते हैं, बैक्टीरिया पर अटैक करें। तो आज मतलब कि अगर फर्स्ट लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो बेटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप प्लानिंग, कीप स्माइलिंग, कीप वाचिंग, कीप स्टडिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर।